हाय दोस्तों, मैं सुनील सर एक बार पुनः लेकर आए हूँ आपके लिए आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पथापेडिया में। एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का। आज हम चर्चा करते हैं फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, प्रकाश और रंग बिरंगी दुनिया, और आँख से संबंधित और रंगों से संबंधित, प्रिज्म से संबंधित प्रकाश के सभी प्रक्रियाओं के बारे में एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का एक सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इसे पढ़ते ही याद कर लेंगे और आपके लिए यह बहुत ही बेहतर और अनुभवपूर्ण रहेगा और बहुत ही रोमांचक क्वेश्चन है। जहां तक आप पढ़े होंगे, बोर्ड या विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। मानव नेत्र से संबंधित यह क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पुतली, यूवाई, बी है रेटिना, सी है कॉर्निया और डी है लेंस। हम सभी जानते हैं कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जो इसका सही आंसर होगा बी। ये बी जो है इसका सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बी आंसर है जो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। क्वेश्चन को प्यार से समझिए, आसानी से समझना। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसे आप बेहतर तरीके से इसका सही आंसर समझ सकते हैं। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर और डी 50 सेंटीमीटर। हम सभी जानते हैं बच्चों की सामान्य नेत्र के लिए, यानी कि किसी वस्तु को हम कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहे वह वस्तु, तो आसानी से उसे देख सकते हैं। अगर इससे कम रहेगी तो हम उसे आसानी से ना देख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। तो इसलिए बच्चों, ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर। आइए, दृष्टि दोष से संबंधित यह क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है कि निकट दृष्टि दोष, जिसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं, से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए जिससे वह किसी वस्तु को आसानी से और सुस्पष्ट रूप से देख लग सके। तो क्वेश्चन को समझना है। यह क्वेश्चन दूसरे तरीका से आता है कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, और यह क्वेश्चन दोनों रूपों में दिखाया गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं आपके स्क्रीन पर। ए है उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, और सी है बेलनाकार लेंस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं मित्रों कि इसका सही आंसर क्या होगा। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जो बहुत ही सटीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और आप देख रहे हैं, आप जो भी देख रहे हैं, पथपेडिया, और मैं सुनील सर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और हम बेहतर आपके सेट लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदृष्टि दोष, जिसको हम हाइपोरोमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए दूरदृष्टि दोष क्या है। तो दूरदृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु निकट की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। तो मित्रों, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जिसके लिए आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, और डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई लेंस नहीं। लेकिन यह तो निश्चित है कि किसी न किसी लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम सभी जानते हैं, जिसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम प्रायः उत्तल लेंस या उत्तल लेंस युक्त चश्मे का व्यवहार करते हैं। अगर हमारे आंखों की दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु नज़दीक की नहीं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रायः हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जिसका सही आंसर क्या है? उत्तर है ए। आप देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तल लेंस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मोतियाबिंद किस अंग को प्रभावित करता है।
तो हम सभी जानते हैं कि मोतियाबिंद अगर हो जाए तो हमारे साथ समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपके लिए आप सोचिए, इसमें मोतियाबिंद जो होता है कि हम सभी जानते हैं कि मोतियाबिंद हो जाने से हमारे आँख का जो होता है कि किसी वस्तु का स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब नहीं बनता है, और स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनने के कारण क्या होता है कि हमारी आंखें क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। तो वो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हम जानते हैं कि मोतियाबिंद से हमारे आंखों की जो होता है रेटिना प्रभावित होता है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को हमारी आंखों पर उसका प्रतिबिंब आसानी से नहीं बन सकता है। तो इसके लिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। तो हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना है, जिसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाता है, ऐसा किस कारण से होता है। तो आइए, ये 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो व्यक्ति या अगर जो आप लोग प्रिज्म के बारे में पढ़े होंगे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़े होंगे, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रिज्म में प्रत्येक रंग का वेग समान होता है, प्रिज्म में प्रत्येक रंग का वेग अलग अलग होता है, प्रिज्म में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रिज्म में प्रकाश का अवशोषण होता है। तो देखिए, प्रिज्म में प्रत्येक रंग का वेग समान नहीं होता है, और प्रिज्म में प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है, प्रिज्म में प्रकाश का अवशोषण भी नहीं होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, प्रिज्म में प्रत्येक रंग का वेग अलग अलग होता है। तो जब वेग अलग अलग होता है तो वही क्या होता है कि उसके घटक रंगों का कारण होता है। तो इसका सही ऑप्शन में क्या होगा, इसका सही ऑप्शन बी होगा, जो प्रिज्म में प्रत्येक रंग का वेग अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र में प्रकाश को फोकस करने का कार्य कौन करता है। तो देखिए, मानव नेत्र में फोकस करने का कार्य कौन करता है, जिसके 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए। पहला है पुतली, दूसरा है कर्निया, तीसरा है लेंस और चौथा है डी है आपका, यानी कि ए बी सी और डी करके आपके ऑप्शन है, और डी ऑप्शन है रेटिना। तो हम सभी जानते हैं मानव नेत्र में प्रकाश को फोकस करने का कार्य करता है नेत्र, जिसका सही आंसर क्या है, सी। तो हमारा सी आंसर क्या है, सही है। जो नेत्र होता है वही इसके फोकस करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है। तो हम जानते हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि पुतलिया, कर्निया, सिलियरी, पेशियां, रेटिना, यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन नहीं होंगे, लेकिन एक ऑप्शन जो सही होगा वह ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो सिलियरी पेशियों के द्वारा यह होता है। तो इसका सही आंसर है सिलियरी पेशियां। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राकिरणन के उदाहरण है। प्रकाश के प्राकिरणन का मतलब क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर पड़ती है तो वह क्या करती है, उन कणों से टकरा कर प्रकाश की किरणें कुछ वापस चली जाती हैं वायुमंडल में, बिखर जाती हैं और कुछ पृथ्वी पर आती हैं। प्रकाश की ऐसी घटना को प्रकाश का प्राकिरणन कहा जाता है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला इंद्रधनुष, बी है तारों का टिमटिमाना, सी रंगीन शीशा, और चौथा है पानी में तैरने वाले व्यक्ति का धुंधला दिखाई देना। तो इसमें भी क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो होता है प्रकाश के प्राकिरण का अच्छा उदाहरण होता है। तो आइए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभप्रद होगी। तो यह आप जो भी देख रहे हैं पथ ऑफ आइडिया पर सुनील सर के साथ, यह बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।